हेलो बच्चों, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, जहां पे आपको एचसीएफ और एलसीएम में संबंध आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं देखिए। यहाँ पे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे बोला 26 और 91 को क्या करना, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसको हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। 26 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा आपका 2 1 2 2 3 30 आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 13 क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर है। 13 1 13, इसको हम लिख सकते हैं 26 को आप लिख पाएंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या करना, 91 को प्राइम फैक्टर करना है। तो 91 आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 से, क्योंकि जो डिविजिबल रूल है 1 है यूनिट प्लेस पे, तो 2 से नहीं होगा। 3 से 9 1 10 नहीं होगा। 5 से यूनिट प्लेस पे आपको 0 और 5 चाहिए तो नहीं होगा। आप लेंगे 7 के पास। 7 से देखो 7 1 7 2 रहेगा, 7 3 21। ठीक है ना। यहाँ पे 13 13 1 13। तो इस प्रकार से 91 को आप लिख पाओगे 7 इंटू 13। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 13 जो है यहाँ पे दोनों के पास कॉमन है। तो जो दोनों के पास एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन होता है उसको एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा 13। अब आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका है, आप आसान तरीके से जो चीज कॉमन है उसको एक बार लेंगे। जो चीज कॉमन है उसको एक बार लेंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो 2 7 14 14 मल्टीप्लाई बाई 13। देखेंगे 14 3 होता है आपका 42 का 2 कैरी 4। अब 14 1 14 और 4 18 आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आगे क्या पूछता है कि जो आपका दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास दो संख्याएं दे रखी थी 26 और 91, इनका जब आप गुणा करोगे तो आपका ऑलवेज किसके को आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 182, जो आपका एचसीएफ और एलसीएम गुणा के बराबर आएगा। इसका गुणा करिए, ऑलवेज बराबर आएगा। इसकी हेल्प से आपके कई सारे क्वेश्चन होंगे। देखो आप करेंगे 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 1 6 6 1 2 2। ठीक है। 9 6 कितना होता है 54, 54 का 4 कैरी 5, 9 2 18 और 5 कितना आ जाएगा 23 है ना। आप इसको जोड़िए 6 आएगा, 2 4 6 और 3 और 2। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 2 आप यहाँ पे करिए। ठीक है। 13 2 हो जाएगा आपका 26 का 6 कैरी 2, 13 8 कितना होता है 104 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कैरी 2 है 106। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और कैरी 10, 13 1 13 और 10 23। तो आपका इक्वल आ रहा है। ठीक है ना। तो देखो जो मल्टीप्लाई करके आपको एचसीएफ गुणा एचएम किया वही मल्टीप्लाई दो संख्या का, तो ये फॉर्मूला ऑलवेज क्या होगा, सिद्ध होगा, है ना। हमेशा ये सही रहेगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बराबर रहेगा एचसीएफ गुणा एचएम के। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।